अरे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और अभी तक हम लोग स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेस और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। आज हम लोग स्टूडेंट्स वेक्टर स्पेस में आगे बढ़ते हुए वेक्टर सबस्पेस के ऊपर बात करेंगे। वेक्टर सबस्पेस क्या होता है, वो कौन सा थ्योरम है जिसकी मदद से हम किसी भी सबसेट को वेक्टर सबस्पेस प्रूफ कर सकते हैं, एंड कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम लोग आज इस टॉपिक को समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं स्टूडेंट्स के वेक्टर सबस्पेस होता क्या है। स्टूडेंट्स, जिस तरह से स्टूडेंट्स आप लोगों ने सब ग्रुप के विषय में पढ़ा हुआ है कि सब ग्रुप क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखी हैं जिनकी मदद से हम किसी भी सेट को सब ग्रुप प्रूफ करते हैं, उसी तरह ही वेक्टर सबस्पेस भी है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि हमारे पास में एक वेक्टर स्पेस है VF, ठीक है ना, और इस वेक्टर स्पेस का एक सबसेट है W, यानी W इज अ सबसेट ऑफ V। स्टूडेंट्स, तो इस सबसेट W को हम लोग वेक्टर स्पेस कहेंगे अगर इस W के जो एलिमेंट्स हैं वो वेक्टर स्पेस की उन सभी प्रॉपर्टीज को पूरा या संतुष्ट करते हो जो कि वेक्टर स्पेस बनने के लिए जरूरी है। इट मीन्स दैट इफ W itself a vector space, then W is called vector subspace of V. Okay students, it means what? Of VF. यानी if VF is a vector space and W is a subset of V, then W is said to be vector space if W is itself a vector space. Okay, समझ में आया स्टूडेंट्स? मतलब कि कोई भी सबसेट किसी भी वेक्टर स्पेस का अगर अपने आप में वेक्टर स्पेस है तो उसे हम लोग वेक्टर सबस्पेस कहते हैं VF का। स्टूडेंट्स, नाउ ये तो एक डेफिनेशन हुई जिसको आप लोग स्टूडेंट्स लिख भी सकते हैं और इस पे हमें मार्क्स भी मिल जाएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास में एक दूसरा रास्ता है जिसकी मदद से हम लोग किसी भी सबसेट को वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं कि वो थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है, उस थ्योरम का प्रूफ हम लोग देखेंगे और फिर कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम वेक्टर सबस्पेस वाले टॉपिक को फिनिश करेंगे। आइए देखते हैं थ्योरम का स्टेटमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, अब आइए जरा हम लोग थ्योरम के स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं कि वो थ्योरम क्या है जिसकी मदद से किसी भी सबसेट को हम लोग वेक्टर सबस्पेस प्रूफ कर पाएंगे। इसके दो स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट, मतलब दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। कभी कभी दोनों अलग अलग फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोनों स्टेटमेंट्स को समझते हुए फिर प्रूफ लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे एक स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, अ सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज अ सबस्पेस ऑफ VF if and only if for all AB belongs to F and all alpha beta belongs to W implies that A alpha plus B beta belongs to W। students, it means that कि हम स्केलर लें दो और दो वेक्टर्स लें W के, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे W के सब एलिमेंट्स होने चाहिए वो, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी अगर W में आ जाए तो हम लोग W को वेक्टर सबस्पेस कहते हैं। नाउ इसी स्टेटमेंट को इस तरह से भी लिखा जाता है कई बार, और ये पॉपुलर स्टेटमेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF टू बी वेक्टर सबस्पेस ऑफ V इज for all AB belongs to F and all alpha beta belongs to W implies that A alpha plus B beta belongs to W। स्टूडेंट्स, ओके, तो यहां पर स्टूडेंट्स ये दो स्टेटमेंट हैं जिसमें हम
W को वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, और इफ एंड ओनली इफ यानी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों को लेके करना पड़ेगा। तो इफ एंड ओनली इफ को जो हम लोग लेके चलते हैं स्टूडेंट, तो इट मींस दैट कि पहले हम लोगों को W को वेक्टर सब स्पेस मानना है और ये प्रॉपर्टी उसमें दिखानी है, फिर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करते हुए मानना है कि ये W में होल्ड होती है, और फिर उसे वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये दो काम हम लोगों को लेके करना है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस प्रूफ की। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग दिखाएंगे द कंडीशन इज नेसेसरी, ठीक है ना, मतलब जो कंडीशन है वो सब स्पेस होने के लिए जरूरी है। तो शुरुआत हम लोग यहां पर ऐसे करेंगे, लेट W बी द सब स्पेस, मतलब मान लेंगे कि वो सब स्पेस है, सब स्पेस ऑफ VF, ठीक है ना। यहां पे वेक्टर और लगा देते हैं, वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF स्टूडेंट्स। अब नाउ वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF होने के नाते फॉर ऑल अल्फा belongs to W and for all A belongs to F implies that A alpha belongs to W होगा। क्यों? क्योंकि W जो है वो वेक्टर सब स्पेस है, मतलब वेक्टर स्पेस है एक तरह से, तो उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड होगी। एंड फॉर ऑल B belongs to not B बीटा, vector beta belongs to W and for all B belongs to F implies that B beta belongs to W, ठीक है ना। now since W is subspace, so W is closed under vector addition, बच्चों, मतलब कि क्योंकि W सब स्पेस है तो उसमें वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये A अल्फा W में है, B बीटा भी W में है। so for A alpha comma B beta belongs to W implies that A alpha plus B beta belongs to W, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि W जो था वो सब स्पेस था तो उसमें वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी होल्ड होगी। सो दैट्स व्हाई ये दोनों एलिमेंट अगर W में हैं यानी वेक्टर्स हैं तो उनका एडिशन भी W में होगा, यानी कि जो कंडीशन है वो क्या है, नेसेसरी है। अब अपोजिट में सफिशिएंट पार्ट, यानी कि W को वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने के लिए ये कंडीशन जो है वो सफिशिएंट है। मतलब कि अगर वो W केवल एक सबसेट हो तो उस सबसेट को इस केवल एक अकेली कंडीशन के साथ में सब स्पेस प्रूफ किया जा सकता है। आइए देखते हैं कैसे। लेट, अब ये मान के चलेंगे, लेट फॉर ऑल AB belongs to F and alpha beta belongs to W implies that A alpha plus B beta belongs to W, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे आप 1 कह दीजिए, इस प्रॉपर्टी को, मतलब कि ये जो कंडीशन है इसको 1 कह दीजिएगा स्टूडेंट्स। अब नाउ इसमें हम लोग बारी बारी से अब सब चीजें रखेंगे, क्या, ध्यान दीजिएगा। अब आप इसमें बच्चों क्या रखिए, पुट A is equals to 0 and B is equals to -1। इसमें A is equals to 0 और B is equals to -1 रखो तो क्या होगा, this implies that A0 plus -1 बीटा, तो A0 तो 0 और ये -1 बीटा माइनस बीटा, तो
तो इट इज इक्वल्स टू माइनस बीटा, और ये किस में आ जाएगा, डब्ल्यू में। मतलब कि क्योंकि बीटा डब्ल्यू में था और माइनस बीटा भी डब्ल्यू में आ गया, मतलब कि हर एलिमेंट के लिए एडिटिव इनवर्स भी डब्ल्यू में है, ठीक है, यानी इनवर्स एलिमेंट आ गया, प्लस के रिस्पेक्ट में इनवर्स एलिमेंट आ गया, किसमें, डब्ल्यू में। नाउ नंबर 2, इसको आप नंबर 1 ले सकते हैं ना, नंबर 1। नाउ नंबर 2, पुट a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 0। तो a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 0 अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिल जाएगा स्टूडेंट्स, हम लोगों को मिलेगा 0 अल्फा 0 बीटा इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 दिस एंड 0 दिस इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। मतलब कि 0 प्लस 0 वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, मतलब W में 0 वेक्टर भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि W में इनवर्स एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के रिस्पेक्ट में है अवेलेबल। अब हमारे पास में क्या बचा, अब हमारे पास में बचा है एडिटिव लॉ, ठीक है, तो उसको और देख लेते हैं। नंबर 3 क्या, पुट a इज इक्वल्स टू, नॉट a इज इक्वल्स टू, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 1, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, नाउ दिस इंप्लाइज दैट a 1 इंटू a प्लस 1 इंटू, सॉरी नॉट a, अल्फा बीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W। मतलब कि जो W है वो एडिशन यानी वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है प्लस के रिस्पेक्ट में, और इनवर्स एलिमेंट भी कर रहा है। बाकी एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ ये तो उसमें होल्ड होंगे ही होंगे। क्यों होंगे होल्ड, क्योंकि जो W है वो V का सबसेट है, और सबसेट होने के नाते W में वही एलिमेंट्स हैं जो कि V में है, तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी V में अगर सेटिस्फाई हो रही है तो W में भी ऑटोमेटिकली होगी। ये सेट थ्योरी का रिजल्ट होता है। तो यहां पर स्टूडेंट जो मेन चीज थी इनवर्स आइडेंटिटी है ना, और एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज, वो हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। तो यहां पर स्टूडेंट्स सिंस V not V, W is closed under vector addition, inverse of vectors and identity या फिर ये कहें कि 0 वेक्टर hold in W, और बाकी, so this implies W is abelian. W is abelian group with respect to addition, ठीक है ना। W is abelian group with respect to addition of vectors। तो ये चीज हम लोगों ने प्रूफ करी। अब इसे वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें क्या और दिखाना है, बस कुछ चीज और बची है। नाउ इसमें अगर स्टूडेंट्स हम लोग a इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, a इज इक्वल टू 0, ओके, नाउ पुट a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करने पे हमें मिल जाएगा a 0 अल्फा प्लस b बीटा इज इक्वल्स टू, ये तो 0 वेक्टर बन जाएगा, प्लस दिस वन, तो हमारे पास केवल b बीटा, और दिस वन बिलोंग्स टू W। मतलब कि एक स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट भी W में उपस्थित है या मौजूद है। दिस इंप्लाइज W इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप हो गया। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो तो होल्ड होंगे ही होंगे, क्योंकि स्केलर्स भी V के क्योंकि स्केलर्स जो हैं और जो वेक्टर्स हैं वो सब V के ही एलिमेंट्स हैं। तो V के एलिमेंट्स और F के एलिमेंट्स मिलके अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड करते हैं किसी भी ऑपरेशन के लिए, तो वो
W में भी होल्ड होंगे ऑटोमेटिकली। तो मेन जो चीजें थी स्टूडेंट सब स्पेस होने के लिए कि W को प्लस के रिस्पेक्ट में एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड होना चाहिए, तो वो हम लोगों ने यहां पर दिखा दी है। तो आप लोग इन सब के साथ में जो शब्द मैंने यहां पे बोले हैं आप उनको यहां पे लिखते हुए क्या कि सिंस W is a subset of V and all the elements of V holds distribution law with respect to plus and dot, so these laws are hold in W also. Now W is a subset which has following properties. W is a abelian group with respect to plus, W is closed under scalar multiplication, and W holds all the distribution laws. So therefore, so W is subspace, yeah, W is vector space. W is vector space. So subspace also. ठीक है ना, मतलब कि W क्या हो गया बच्चों, सब स्पेस हो गया, वेक्टर स्पेस बन गया है। तो अगर वो वेक्टर स्पेस बन गया है अपने आप में, और क्योंकि वो सबसेट था V का, इसलिए वो वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि किसी भी सबसेट जो कि किसी वेक्टर स्पेस का सबसेट हो, अगर उस सबसेट को हमें वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, सॉरी वेक्टर सब स्पेस प्रूफ करना है, तो ये थ्योरम हमारे काम का। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर W को वेक्टर सब स्पेस प्रूफ किया, और इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल या जो इसके क्वेश्चंस आएंगे उनको करने में मदद करेगा। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये किसी भी सबसेट को, कोई भी वेक्टर स्पेस का सबसेट लें तो उसको सब स्पेस प्रूफ करने के लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसको अपने दिमाग में रखिएगा, और इस थ्योरम की मदद से किसी भी सबसेट को सब स्पेस प्रूफ करने के लिए हमें दो स्केलर्स की मदद चाहिएगी और दो उसी सबसेट के एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और इस कॉम्बिनेशन को भी अगर हम उसी सबसेट में दिखा दें तो उस सबसेट को हम वेक्टर सबस्पेस कहेंगे। अब आइए जरा कुछ न्यूमेरिकल्स की मदद से मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। आइए देखें। जैसे स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल है शो दैट द सेट W is equals to A, B, 0 such that A comma B belongs to is a subspace of V3F। ठीक है, V3F मतलब स्टूडेंट्स कि अगर W की बनावट ऐसी हो कि उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह के हैं, 3 टपल के फॉर्म में है, 3 टपल्स हैं, यानी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें। दैट्स व्हाई अगर 3 कोऑर्डिनेट होते हैं किसी भी सब स्पेस में, वेक्टर स्पेस में, तो यहां पे वो V3 लिखेगा। इट मींस दैट कि V इज अ वेक्टर हैविंग 3 टपल्स। ठीक है ना। तो नाउ स्टूडेंट्स यहां पर हमें ये दिखाना है कि ये जो W है जिसमें कि A, B, 0, जहां A और B स्केलर्स हैं, टाइप के एलिमेंट्स हैं, वो वेक्टर सब स्पेस है स्टूडेंट्स। तो इसे दिखाने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग बहुत ही आसान सा एक तरीका अपनाएंगे। क्या, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू A1 B1 0, A1 B1 0, बीटा इज इक्वल्स टू A2 B2 0, दैट इज अल्फा comma beta belongs to W and A, B belongs to F। Now अब हम लोग A अल्फा प्लस B बीटा का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और देखते हैं कि इससे जो नया एलिमेंट बनता है वो कहां पर होगा। तो A अल्फा प्लस B बीटा मतलब कि A, A1 B1 0 प्लस B A2 B2 0 is equals to A1 comma A B1 comma 0, क्योंकि A into 0 is 0, तो आप डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, प्लस B A2 comma B B2 comma B into 0 0, क्योंकि दो स्केलर्स जिसमें से एक 0 उनका प्रोडक्ट 0 ही होता है।
नाउ दिस इज इक्वल्स टू A1, अब ये प्लस है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड में, थर्ड में, A1 प्लस BA2 कॉमा AB1 प्लस BB2 कॉमा 0 प्लस 0 इज 0, आप 0 लिख सकते हैं. नाउ लुक एट स्टूडेंट, दिस एलिमेंट एक खास तरह की बनावट के साथ में है. ये स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है. स्केलर का प्रोडक्ट फिर उनका सम भी एक स्केलर होता है. इट मीन्स दैट सिंस फॉर ऑल A1 B1 A2 B2 A B belongs to F implies that A1 plus A2 belongs to F and B1 plus B2 belongs to F. मतलब कि ये एलिमेंट यानी ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी क्या होगा, स्केलर होगा स्टूडेंट्स. तो यहां से बच्चों अगर ये स्केलर है तो इट मींस दैट, सो दिस एम्प्लाइज दैट A alpha plus B beta is equals to A1 plus B A2 comma A B1 plus B B2 comma 0 belongs to what? Belongs to W students. क्योंकि W में किस तरह के एलिमेंट हैं, ये F का एलिमेंट होना चाहिए, ये F का एलिमेंट होना चाहिए और तीसरे नंबर पे 0 होना चाहिए. और हमने ये जो कॉम्बिनेशन बनाया तो इस कॉम्बिनेशन से जो एलिमेंट निकला दिस वन और 0, ये तीनों ही किस में है, ये तीनों ही F में है. तो इसका मतलब ये हुआ, तो दिस एम्प्लाइज दैट W इज अ सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस ऑफ Vn. ठीक है स्टूडेंट, यही हम लोगों को दिखाना था कि जो W है वो सब स्पेस है VF का. और इसे दिखाने के लिए हमने किसकी मदद लिया, इसी रिजल्ट की मदद लिया जिसको हम लोग अभी थ्योरम की मदद से प्रूफ करके आए हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक एग्जांपल हुआ वेक्टर सब स्पेस प्रूफ कैसे करते हैं या दिखाते हैं किसी भी सबसेट को. आप इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे क्योंकि ज्यादातर आपको जो सेट मिलेंगे वो इसी के ऊपर बेस्ड मिलेंगे. ठीक है ना, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या है और कैसे करना है. ठीक है ना, बाकी सारी चीजें तो मैथमेटिकल है, ऐड और सब ये सारे. टपल को एडिशन करना और टपल को मल्टीप्लाई करके ऐड करना, ये थोड़ा सा आपको आना चाहिए. जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे किया है कि पहले ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन हुआ इस वेक्टर में एंड देन इसके बाद ये हमें मिला एंड देन फिर इनको जोड़ना, ये कैसे जोड़ते हैं, कैसे ऐड करते हैं टपल को टपल से. राइट स्टूडेंट्स, तो एक और छोटा सा यहाँ पे मैं आपको हिंट करके जाऊंगा. जैसे मान लीजिए बच्चों, आपके पास में ये दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक W है जिसमें कि इस तरह के एलिमेंट, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं A, B, -B और A, है ना, सच दैट A एंड B बिलोंग्स टू F. मतलब कि ये जो W है ये एक सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस M2F का. और M2F का मतलब क्या है, M2F इज ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिक्स. मतलब ये जो M2F है ये 2x2 मैट्रिक्स का एक बहुत बड़ा स्पेस है और अपने आप में वेक्टर स्पेस है. मतलब M2F में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब अपने आप में 2x2 के मैट्रिक्स हैं. और उन 2x2 के मैट्रिक्स में से ऐसे मैट्रिक्स का कॉम्बिनेशन AA -B एंड B, तो इस तरह के जो एलिमेंट्स से बनेगा सबसेट, वो सबसेट अपने आप में वेक्टर स्पेस होगा. ये हमें प्रूफ करना है. ये एक सेकंड एग्जांपल है. तो इसमें बच्चों हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग दो एलिमेंट्स लेंगे. आप दो एलिमेंट्स इस तरह के लीजिए. आप ले लीजिए पहले तो अल्फा. तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, आप ले लीजिए अल्फा इज इक्वल्स टू A1 B1 -B1 A1, है ना, क्योंकि जो यहां होता है वो यहां, जो यहां होता है यहां, लेकिन माइनस साइन के साथ. और बीटा ले लीजिए A2 B2 -B2 एंड A2. तो A हो गया, B हो गया. नाउ अब ये कॉम्बिनेशन बनाइए बच्चों. कौन सा कॉम्बिनेशन बनाइए, ये कॉम्बिनेशन
ए अल्फा प्लस बी बीटा, और इसमें से ए और बी क्या है, दोनों स्केलर हैं, तो A1 B1 माइनस B1 A1 प्लस B A2 B2 माइनस B2 एंड A2, ठीक है ना। अब ये A का इस पूरे में मल्टीप्लाई, इस B का इस पूरे में मल्टीप्लाई, तो इन जब को ऐड कर देंगे बच्चों तो हमारे पास में ये आ जाएगा A1 प्लस B A2 A B1 प्लस B B2 माइनस B1 सॉरी माइनस A B1 एंड माइनस B B2, और यहां पर आ जाएगा A A1 प्लस B A2। तो लुक स्टूडेंट्स, ये सब स्केलर्स थे, ये भी स्केलर है, तो ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, और इनको ध्यान से देखिए। यहां पर जो स्केलर है A B1 प्लस B B2, A B1 प्लस B B2, अगर हम यहां से माइनस साइन को कॉमन ले लें तो ये कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशन में बन जाएगा, यानी जो यहां पर है वो यहीं पर है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, जो यहां पर है वही एलिमेंट यहां पर है। इट मीन्स दैट कि दिस एलिमेंट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू, मतलब कि ए अल्फा प्लस बी बीटा ऑल्सो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, है ना, क्योंकि इसके एलिमेंट्स की जो बनावट है वो वैसी ही है जैसे कि डब्ल्यू के लिए डिफाइन की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डब्ल्यू जिसके के एलिमेंट्स इस तरह के हैं वो अपने आप में एक वेक्टर सबस्पेस है, और इसे प्रूफ करने के लिए फिर हमने इसी रिजल्ट का यूज किया स्टूडेंट्स। तो यहां पर बच्चों हम लोगों ने इन दो एग्जांपल्स की मदद से दो सबसेट्स को, जो कि वेक्टर स्पेस के ही सबसेट्स थे, उन्हें वेक्टर सब स्पेस प्रूफ किया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक, छोटा सा जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा। हम जल्दी वेक्टर स्पेस के अगले लेक्चर में फिर आपके सामने होंगे। आप अपनी क्वेरीज हमसे बाय मेल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।